हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस तक अपन ने चैप्टर 7 इंटीग्रेशन पूरा किया। आज अपन एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन के यूजेस पढ़ने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन के कई सारे यूजेस हैं। आपके सिलेबस में एक यूज है एरिया अंडर द कर्व। मतलब ये वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस, सपोज कोई कर्व है, उस कर्व के y इक्वल्स टू एफ एक्स एक कर्व है, उस कर्व के नीचे का एरिया अपन को निकालना है। सपोज अपन को इस कर्व के यहाँ से लेकर या यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कर्व का पार्ट है उसका एरिया निकालना है। तो इसको निकालने का इंटीग्रेशन में एक तरीका है। क्या तरीका है बेटा? जिस पॉइंट तक आपको इसके अंडर का एरिया निकालना है, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो वाई एक्स एक्सिस पे। सपोज ये पॉइंट्स ए और बी है, ओके। तो ये जो एरिया होगा इस कर्व के नीचे का एक्स एक्सिस तक, वो एरिया होगा ए से बी वाई डी एक्स। मतलब आप वाई की वैल्यू रखो, वाई की वैल्यू इस कर्व से आएगी एफ एक्स डी एक्स। अगर यहाँ पे आप डी एक्स लिखते हो तो यहाँ पे लिमिट्स जो है ए एक्स की लिमिट्स ही लगेगी। एक्स की लिमिट्स बेटा एक्स एक्सिस पे ही लिमिट उठानी है, ए और बी, ओके। ये जो अगर एक्स एक्सिस पे के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आप लिमिट्स जो है एक्स की लेंगे और ये जो एंडिंग बाउंड्रीज हैं वो वर्टिकल होनी चाहिए। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये एरिया मिलेगा। एक और तरीका है, अगर सपोज आपकी कर्व कुछ इस प्रकार से है और आपको एक कर्व दी हुई है एक्स इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ वाई, तो इस कर्व से वाई एक्सिस की तरफ जुड़ा हुआ एरिया भी आप निकाल सकते हो। सेम है, बस उल्टा है। इसमें एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एक्स डी वाई, और जो डी वाई लिखा है बेटा, इसका मतलब लिमिट्स जो होगी ये वाई की एक्सिस पे से उठानी है। सपोज ये पॉइंट है सी, ये सपोज पॉइंट है डी, तो सी से डी तक आप एक्स का इंटीग्रेशन करोगे। एक्स की वैल्यू आप वाई के रेस्पेक्ट में करना है तो एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ये कर्व जो भी है उसमें से एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ वाई। वो वैल्यू यहाँ पे रखोगे, फिर इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये वैल्यूज़ मिलेगी। ये चीज़ ध्यान रखें, जहाँ से जहाँ तक आप एरिया वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, अगर आप वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये जो लाइंस होगी एंड लाइंस वो हॉरिजॉन्टल होगी, ओके। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल 1, फाइंड द एरिया एंक्लोज्ड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। आपको ध्यान होना चाहिए कि एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये सर्कल होता है विद सेंटर जो है, इसका सर्कल है, इसका सेंटर एच कॉमा के है और रेडियस आर है। इधर एच और के की जगह 0 0 है, तो इसका जो सेंटर होगा बेटा वो 0 0 होगा, और जो रेडियस है वो इस बार ए है, ये पॉइंट ए होगा, ओके। आपको इस सर्कल का एरिया निकालना है। सर्कल का एरिया डायरेक्ट तो नहीं निकाला जा सकता। आप एक काम करें, ये एरिया निकाल दें पहले क्वाड्रेंट का, उसको 4 टाइम्स कर देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल जो है, इसको देखो बेटा, ये एरिया एक्स एक्स से जुड़ा हुआ है ना, तो अगर आप ये वाली फॉर्म लें वाई डी एक्स वाली तो भी चलेगा, और ये एरिया एक्चुअली वाई एक्सिस से भी जुड़ा हुआ है तो ये भी फॉर्म ले सकते हैं एक्स डी वाई। ये दो ही फॉर्म्स अवेलेबल है, इसके अलावा कोई तीसरी फॉर्म अवेलेबल है ही नहीं, दो फॉर्म्स ही हैं। अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप एक्स एक्स से जुड़ा हुआ एरिया निकालते हैं तो ये वाले फॉर्म ले, वाई एक्सिस से जुड़ा हुआ एरिया निकालते हैं तो ये वाली फॉर्म ले। अभी ये जो एरिया अपन निकाल रहे हैं एक्चुअली दोनों से जुड़ा हुआ है, तो कोई भी फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों फॉर्म से यूज़ करके बताता हूँ। पहले ये वाली फॉर्म से बताता हूँ, वाई डी एक्स मतलब एक्स एक्सिस से जुड़ा हुआ एरिया इसलिए ले रहा हूँ मैंने आपको बताया अगर एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये कर्व जो है, इस कर्व की लिमिट्स आप एक्स एक्सिस पे लेंगे बेटा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है आपको इस कर्व का? यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब यहाँ से एक वर्टिकल लाइन डालो, अब इधर से वर्टिकल लाइन डालोगे तो यहीं टच ही है। यहाँ x की लोअर लिमिट होगी 0 और x की अपर लिमिट होगी a। x की वैल्यू यहाँ पे a है। बस ये आप इंटीग्रेट कैलकुलेट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। 0 से a आपको y की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ये कर्व कौन सी है बेटा? इस कर्व की इक्वेशन ये वाली है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर।
अगर आप वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगी, और वाई की वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो वाई की जगह आप रखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेट कर दीजिए आप, फॉर्मूला है इसका एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू प्लस इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये प्लस होगा 0 से ए। रखिए बेटा लिमिट, अपर लिमिट रखेंगे ए बाई टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस साइन ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए बाई ए 1 होगा। लोअर लिमिट रखोगे बेटा माइनस लोअर लिमिट 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 होगा, प्लस ए स्क्वायर बाई टू मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स 0 होगा। ये पूरा 0 हो गया। बचा क्या बेटा, यही बचा केवल ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1 यानी पाई बाय 2। तो ये आया पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। एक और चीज़, एक्चुअली एरिया ऑफ सर्कल नहीं आया है, ये एक्चुअली एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आया है। एरिया ऑफ सर्कल के लिए आप ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, ताकि पूरा एरिया सर्कल का आ जाए। तो ये होगा 4 से 4 कट पाई ऑफ ए स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया आ गया पाई ए स्क्वायर। ओके, सिंपल क्वेश्चन है बेटा। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे उल्टा, जैसा कि मैंने आपको बताया एक्स डी वाई वाली फॉर्म भी यूज़ कर सकते थे। इसमें आप लिमिट होती बेटा, सर्कल है रेडियस ए है, तो ये पॉइंट ए कोमा 0 है, ये पॉइंट 0,0 है, ये पॉइंट होगा 0,a। इस केस में बेटा जो लिमिट्स लगती है वो वाई की लगती है 0 से ए तक। तो ये हो जाता बेटा अल्टरनेट मेथड। एरिया ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 0 से ए एक्स डी वाई। इस बार बेटा इक्वेशन तो ये ऊपर वाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है ना। एक्स वैल्यू रखते हैं आप, एक्स वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अगर आप फॉर्मूला लगाते तो ये होता वाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स वाई बाई ए 0 से ए। बेटा रखो लिमिट 4 मल्टी टाइम्स ऑफ ए रखते बेटा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाता तो पूरा 0 हो जाएगा। सेम ही हो गया ये तो, साइन इनवर्स ए बाई ए पाई बाई 2 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट ही, माइनस 0 रखोगे बेटा तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0, साइन इनवर्स 0 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0। ये पूरा 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ पाई ए स्क्वायर बाय 4 से 4 कट गया। तो इस बार सर्कल का एरिया आया पाई ए स्क्वायर, वही है बेटा, पिछली बार भी यही आया था, इस बार भी यही आया। एक्चुअली सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, वही है, इस बार रेडियस ए है इसलिए पाई ए स्क्वायर आया है। ओके बेटा, चलिए और क्वेश्चन करते हैं अपन। एग्जाम्पल 2, फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये एलिप्स है बेटा, कुछ इस प्रकार का होता है। ये पॉइंट ए कॉमा 0 होता है, ये पॉइंट 0 कॉमा बी होता है, ये कॉमा 0 है। ये सेम तरीके से है। आप एक काम करिए, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल देते हैं, फिर उसको 4 टाइम्स करेंगे तो एरिया ऑफ इलिप्स आ जाएगा। तो एरिया ऑफ इलिप्स विल बी इक्वल टू, मैं इस बार इससे निकालता हूँ एक्स एक्स वाला फॉर्मूला, दोनों से कर सकते हैं वापस, वही सेम ही है, पर मैं एक्स एक्स वाले से करता हूँ। ये होगा बेटा 0 से एक्स एक्स की लिमिट्स उठाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ ना, 0 से ए तक, 0 से ए वाई डी एक्स। ये एरिया आएगा बेटा, इसका 4 टाइम्स कर देता हूँ। ओके, तो ये होगा वाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी बेटा, वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट होगा पूरे का, तो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर तो अकेले हैं, बाहर आ जाएंगे, दोनों का रूट लग गया बेटा, और ये होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये होगा 4 टाइम्स ऑफ
इंटीग्रेशन 0 से a b बाय a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। b बाय a कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और अंदर में फॉर्मूला लग जाएगा 4b बाई ए, तो बाहर आ गया फॉर्मूला लगेगा बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। लिमिट्स लगेगी 0 से a। लिमिट लगाते हैं बेटा, a रखोगे तो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर 0, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0, सेम ही हो गया ये तो। ए स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई बाय साइन वर्स ए बाई ए 1, साइन वर्स 1 होता है पाई बाई 2, 0 रखोगे तो इट विल बी 0, 0 को साइन वर्स 0 0 तो पूरा 0 हो गया। 4b बाई ए मल्टीप्लाई बाई ये हो गया पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4 कट, ए से ए कट, ये आएगा पाई ऑफ ए बी। ये आ गया आपके पास इलिप्स का एरिया। इस पूरे इलिप्स का एरिया पाई ए बी होता है। सिंपल है बेटा। चलिए और एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल 3, फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 4। ये एक्चुअली पैराबोला है। पैराबोला आपको याद हो, अगर 4 टाइप के पैराबोलाज आपके सिलेबस में थे। इस तरह से पैराबोला था, अगर एक्स एक्सिस की तरफ तो ये इसकी इक्वेशन थी y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अगर इस तरह से था पैराबोला तो इसकी इक्वेशन थी y स्क्वायर इक्वल्स टू नेगेटिव 4ax। अगर पैराबोला ऊपर की तरफ है तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। और अगर पैराबोला इस तरफ है तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay। मतलब ट्रिक ये थी कि जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है उसकी तरफ पैराबोला की ओपनिंग होगी। जैसे यहाँ पे एक्स पे स्क्वायर नहीं है ना, तो इस तरफ ओपनिंग होगी। यहाँ पे नेगेटिव एक्स की तरफ नहीं है तो नेगेटिव एक्स की तरफ ओपनिंग होगी। यहाँ पे y के ऊपर स्क्वायर नहीं है, मतलब इस तरफ y के एक्सिस की तरफ ओपनिंग होगी। यहाँ पे नेगेटिव y की तरफ नेगेटिव y पे स्क्वायर नहीं है, मतलब इस तरफ ओपनिंग होगी। ओके, इस बार ये वाली कर्व है बेटा, ये वाली, बस a की जगह 1/4 है। तो क्या होगा, इसका पैराबोला किस प्रकार का होगा, कुछ इस प्रकार का। तो ये पैराबोला और y इक्वल्स टू 4, ये पैराबोला तो हो गया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। पैराबोला होगा y इक्वल्स टू सॉरी लाइन है y इक्वल्स टू 4। ऑब्वियसली y इक्वल्स टू कांस्टेंट एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जैसा कि अपन पहले भी देख चुके हैं। तो y इक्वल्स टू 4 इस प्रकार से एक लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये ध्यान रखना, वापस बताता हूँ, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो आप। वैसे x इक्वल्स टू कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट हो, ये वर्टिकल लाइन होती है। जैसे कि ये x इक्वल्स टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन है, ये x इक्वल्स टू 1, ये x इक्वल्स टू 2, ये x इक्वल्स टू 3, ये x इक्वल्स टू -1, ये x इक्वल्स टू -2 एंड सो ऑन। ओके, और y इक्वल्स टू कांस्टेंट जो होती है वो एक वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। जैसे ये y इक्वल्स टू 0, ये y इक्वल्स टू 1, ये y इक्वल्स टू 2 एंड सो ऑन, ये y इक्वल्स टू -1। x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू 0 और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू 0। तो बेटा ये y एक्सिस और x एक्सिस अभी केवल रेफरेंस लाइंस हैं, इनके बारे में नहीं बोला है। आपको बोला है ये पैराबोला और ये लाइन, इसके बीच का एरिया, मतलब ये आपको पूरा एरिया निकालना है। तो डायरेक्ट तो नहीं निकाल पाएंगे, एक काम करते हैं, ये वाला एरिया पहले निकालते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एरिया मैंने शेड किया है ये y एक्सिस से जुड़ा हुआ है। तो y एक्सिस से जुड़े हुए एरिया के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक्स डी वाई वाला। ओके, लिमिट लगाओगे बेटा, ये वाला एरिया है ना, यहाँ ये वाली अपर कर्व है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दो y एक्सिस पे, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन डालने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि टच ही है ये y एक्सिस से। तो ये जो लिमिट्स आएगी, यहाँ पे y की वैल्यू है 0, यहाँ पे y की वैल्यू है 4, y की वैल्यू 4 है। तो लिमिट्स आपकी होगी 0 से 4। अब कर्व कौन सी लेनी पड़ेगी बेटा, ये वाली। अगर आप 0 से 4 तक इस कर्व का इंटीग्रेशन करेंगे तो इस कर्व से y एक्सिस की तरफ जुड़ा हुआ एरिया निकल जाएगा, मतलब ये जो एरिया मैंने शेड किया है ये एरिया मिल जाएगा। अगर इसका अपन ट्वाइस कर दें तो अपन को पूरा एरिया मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला बनेगा ट्वाइस ऑफ 0 से 4
एक्स डी वाई, ये एरिया एक्स एक्सिस से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो वाई डी एक्स वाली फॉर्म नहीं लगाई जा सकती। ओके, तो बेटा अब इसको आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। 0 से 4, इस कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर अपन x की वैल्यू निकालेंगे तो वो होगी रूट वाई डी वाई। इसको इंटीग्रेशन करोगे बेटा क्या होगा, y की पावर हाफ का इंटीग्रेशन होगा y की पावर हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट्स होगी 0 से 4 तक। 3/2 बाहर आएगा, डिनोमिनेटर में है तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, 4/3। ये तो 4 की पावर 3/2 कितना होगा बेटा, 4 की पावर पहले 1/2 करते हैं फिर पावर 3 करते हैं, तो ये 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। 0 की पावर समथिंग इज 0, 4/3 मल्टीप्लाई बाई 8 होगा आपका 16/3। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 4th, फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन एक्स एक्सिस लाइन वाई इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 32। ये सर्कल है एक्चुअली, सर्कल की मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर की फॉर्म में। एच और के यहाँ पे 0 0 है, मतलब सेंटर जो है 0 0 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो स्क्वायर का बेटा 32 का अगर आप फैक्टर्स करोगे तो अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये होगा 4√2। इसको आप 4√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ओके, मतलब ये सर्कल है विथ सेंटर 0,0 एंड रेडियस 4√2। तो पहले सबसे पहले सर्कल ही बनाता हूँ मैं। चाहिए एरिया आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला निकालना है, ये भी बोला है। एक्स एक्स सर्कल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32। ये एक्स एक्सिस और ये लाइन वाई इक्वल्स टू एक्स, ये जो लाइन होती है वाई इक्वल्स टू एक्स। एक्स एक्सिस सर्कल और ये लाइन से एनक्लोज्ड एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला है। ये एरिया सर्कल और लाइन तो आ रही है लेकिन एक्स एक्सिस नहीं आ रही है, वाई एक्सिस आ रही है, तो ये नहीं लेना है, केवल ये एरिया लेना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी सर्कल लाइन और एक्स एक्सिस है बेटा, लेकिन आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला था आप केवल यही एरिया लें। ये पॉइंट होगा 0,0, ये पॉइंट होगा, रेडियस बेटा 4√2 है, मतलब ये लेंथ होगी 4√2,0। अच्छा, तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन क्या होगा इस पर, इस बार एरिया जो अपन को निकालना है वो वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस से जुड़ा हुआ है, तो अपन को वाई डी एक्स वाली फॉर्म लगानी है। लेकिन एक दिक्कत है, यहाँ से यहाँ तक अपर कर्व जो है पहले ये है, उसके बाद अपर कर्व ये है। एक्चुअली अपर कर्व दो टुकड़ों में डिवाइडेड, दो अलग अलग है। यहाँ से यहाँ तक अगर अपन एक टुकड़ा लाइन हॉरिजॉन्टल बना दें तो दो एरिया बन गए। यहाँ से यहाँ तक अपर कर्व अलग है और यहाँ से यहाँ तक अपर कर्व अलग है। ओके, तो अपन पूरा एक इंटीग्रेशन में एरिया नहीं निकाल पाएंगे, तो अपन को एक्चुअली इस इंटीग्रेशन को तोड़ना पड़ेगा दो टुकड़ों में। यहाँ से यहाँ तक के लिए अलग, जिसमें अपर कर्व ये होगी वाई इक्वल्स टू एक्स, और यहाँ से यहाँ तक के लिए अलग, जिसके लिए अपर कर्व ये होगी वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 32। तो अपन को पॉइंट नीडेड होगा। पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होगा, ये पॉइंट अपन निकाल सकते हैं। कैसे बेटा, ये पॉइंट जो है लाइन वाई इक्वल्स टू एक्स और सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 32, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। रख दीजिए बेटा, एक काम करिए, दोनों को सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 32, वाई इक्वल्स टू एक्स रख दीजिए इसमें, तो वाई के लिए एक्स रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 32, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 32, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 आएगा, तो एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4। एक्स की वैल्यू प्लस 4 होगी तो वाई की वैल्यू भी प्लस 4 होगी, एक्स की वैल्यू माइनस 4 होगी तो वाई की वैल्यू भी माइनस 4 होगी। मतलब या तो पॉइंट ये वाला है 4,4, या पॉइंट ये वाला है -4,-4। ये वाला तो कोई काम का नहीं है, ये वाला पॉइंट काम का है। एक्स की वैल्यू 4 है यहाँ पे बेटा, तो इससे अगर वर्टिकली नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू 4 ही होगी, बस वाई की वैल्यू होगी 0। ओके, अगर यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे वाई की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4 होती है, एक्स की वैल्यू 0 होती है। पर ये काम का नहीं है अभी, पर आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आगे आपको करने में मदद मिलेगी। तो चलिए, रिक्वायर्ड एरिया दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया। पहले यहाँ से ये वाला ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं।
ये होगा 0 से सम बाई डी एक्स वाली फॉर्म लगा रहा हूँ, लिमिट्स होगी 0 से लेकर 4 तक। वाई इक्वल्स टू इस कर्व का इंटीग्रेशन करना है 0 से 4 तक। ओके, इसके नीचे वाला एरिया जो है ये वाला पूरा एरिया आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक 4 से 4√2 तक, 4 से 4√2 तक इसका इंटीग्रेशन करना है ताकि इसके नीचे वाला एरिया आ जाए। ये भी 4 से 2 तक, 4 से 4√2 तक वाई डी एक्स लगेगी। लेकिन फ़र्क है बेटा, यहाँ पे जो y होगा वो होगा फॉर y इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि अपर कर्व कौन सी है यहाँ पे, y इक्वल्स टू एक्स लाइन है, तो यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ से आएगी y इक्वल्स टू एक्स, और यहाँ पे जो y होगा वो आएगा इस वाली कर्व से, फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 32, इससे आएगा। चलिए रखते हैं बेटा 0 से 4, y की वैल्यू रखते हैं, y इक्वल्स टू एक्स ही है तो y की वैल्यू एक्स ही आ जाएगी। 4 से 4√2। अब y की वैल्यू क्या होगी बेटा इस कर्व में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 32 में, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 32 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 32 को मैं 4√2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 32 की जगह लिख देता हूँ 4√2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बस इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देते हैं तो अपन को एरिया ऑफ रीजन मिल जाएगा। कैसे करेंगे बेटा देखना ध्यान से, x का इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा 0 से 4 तक। इसका होगा बेटा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, जो अपन पहले लगाते हैं एक्स बाई 2 ए स्क्वायर, मतलब ए की जगह 4√2 है, स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 4√2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाय 4√2, 4 से 4√2। कैलकुलेट करते हैं बेटा, अपर लिमिट 4 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस अपर लिमिट 4√2 रखोगे बेटा, 4√2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 4√2 का स्क्वायर माइनस 4√2 का स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा, प्लस 4√2 का स्क्वायर करोगे तो 32 आएगा अपॉन 2 एस्टेज साइन इनवर्स ऑफ 4√2 अपॉन 4√2 1 हो जाएगा। अपर लिमिट रख दी माइनस अब लोअर लिमिट, x की जगह 4/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4√2 स्क्वायर माइनस ये 32 होता है बेटा, माइनस x की जगह 4 तो 16 होता है, प्लस 4√2 का स्क्वायर यानी 32/2 साइन इनवर्स 4/4√2 यानी कि 1/√2 बचेगा। सॉल्व करते हैं चलिए इसको, 16/2 8 प्लस ये तो 0 हो गया, ये हो गया 16 मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स 1 होता है π/2 माइनस 4 2 8 32 माइनस 16 होता है 16 का स्क्वायर रूट आएगा 4, ये भी माइनस होगा 32/16 होगा, साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू होती है π/4, तो आ जाएगा 8 प्लस 8π माइनस 8 माइनस 4π, 8 से 8 कट गया, 8π माइनस 4π इज 8π विल बी योर फाइनल आंसर। ओके बेटा, तो इस एरिया का, इस रीजन का एरिया आया पूरा, शेड एरिया का एरिया आया है 8π स्क्वायर यूनिट्स। ओके चलिए और क्वेश्चन करते हैं, 8π नहीं, 8π माइनस 4π विल बी योर एरिया। ओके, एग्जाम्पल 5 नाउ, फाइंड द एरिया enclosed by ellipse x square by a square plus y square by b square is equals to 1, ordinate x is equals to ae where b square is equals to a square 1 minus e square होता है और e लेस देन 1 है। ये जनरल कंडीशन है इलिप्स के लिए, इसको आपने 11th क्लास में वैसे पढ़ा था पर ये यूजलेस है, अभी यूज़ नहीं करनी है अपन को। आपको इलिप्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और लाइन हुई एक्स इक्वल्स टू ए। ये लाइन ए जो होता है बेटा वो फोकस होता है, एक्चुअली फोकस इसका F1 F2 जो है वो सी माइनस (c,0) एंड प्लस (c,0) होते हैं। सी की वैल्यू जो है वो ए ई होती है। ओके, तो सी की जगह मैं ए ई लिख देता हूँ यहाँ पे,
और x इक्वल टू ए वर्टिकल लाइन होगी, ये वर्टिकल लाइन x इक्वल टू ए हो गया। आपको बोला है, अच्छा एक लाइन और दे रखी है x इक्वल टू 0, एक और ऑर्डिनेट है, तो x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस हुई, एलिप्स और ये लाइन x इक्वल टू ए। तो इन दोनों लाइन के बीच में एलिप्स के बीच का एरिया, मतलब ये वाला एरिया आपको निकालना है। ओके बेटा, तो देखिए ये कर्व थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, अगर स्ट्रेट कर्व होता ना तो ये एक्सिस अपन ही मान लेते, वाई एक्सिस से जुड़ा हुआ एरिया है, यहाँ से अपन वर्टिकल लाइन डालते, हॉरिजॉन्टल लाइन डालते तो ये आ जाता। पर दिक्कत है ये थोड़ा सा मुड़ी हुई कर्व है, तो अपन वाई एक्सिस से जुड़ा हुआ नहीं मान सकते। अपन एक काम करते हैं, इसको पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जो मैं शेड कर रहा हूँ एक्स एक्स से जुड़े हुए एरिया को, उसका ट्वाइस कर देंगे, क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट है तो आप ऐसा कर सकते हो। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन विल बी इक्वल टू, बेटा ये एरिया जो है एक्स एक्स से जुड़ा हुआ है, यानी कि वाई डी एक्स वाली फॉर्म लगेगी, अपर कर होगी ये वाली, ये क्या है बेटा, ये इलिप्स है, ये इलिप्स। और लिमिट्स क्या होगी बेटा, यहाँ से यहाँ तक, मतलब 0 से ए तक। ओके, और ये जो एरिया आएगा इसका ट्वाइस कर देंगे तो हमको रिक्वायर्ड एरिया का, रिक्वायर्ड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो बेटा चलो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, 0 से ए। वाई की वैल्यू कैसे उठाओगे बेटा, इस कर्व से, इस कर्व में ये कर्व, वाई की वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, जैसा कि अपन ने सेकेंड एग्जाम्पल में किया था। अच्छा यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये होगा बी बाई ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, टू बी बाई ए करते हैं इसका इंटीग्रेशन बेटा, 2b बाई ए तो कांस्टेंट बाहर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला x बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, लिमिट हो जाएगी 0 से ए ई। चलिए लिमिट रखते हैं बेटा, अपर लिमिट रखते हैं तो ए ई बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ ए ई बाय ए, तो केवल ई बचेगा, माइनस लोअर लिमिट रखोगे 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 समथिंग 0 ही हो जाएगा, यहाँ 0 रखोगे तो साइन इनवर्स 0 होता है 0, फिर तो पूरा 0 ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। 2b बाई ए मल्टीप्लाई बाय ए ई बाई 2, बेटा ये ए स्क्वायर बाहर ले लो तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ई। ओके, अब एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ये वाला, ये वैसे तो नहीं यूज़ करोगे तो भी चलेगा, पर मैं करता हूँ। चलो 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू होती है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, ये ए और ए स्क्वायर ए क्यूब हो जाएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट है तो ओनली बी बाई ए हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ई की वैल्यू अननोन है, ये एज इट इज ही रहेगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा, ये काट देता हूँ, बी काट देता हूँ, 2 से 2 काट देता हूँ, ए क्यूब ई प्लस ये मल्टीप्लाई होगा बेटा तो 2 से 2 कट जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा अपॉन बी। एक काम करते हैं, अंदर से अपन कॉमन ले लेते हैं, बी अपॉन 2a, ओके, ताकि ये बाहर वाला कट जाए, तो बी अपॉन 2a गया, ए क्यूब ई बचेगा, यहाँ पे बी था नहीं फिर भी कॉमन लिया तो यहाँ अपॉन में बी आएगा, अपॉन में ए नहीं था तो भी कॉमन लिया तो ऊपर ए क्यूब हो जाएगा, और नीचे 2 नहीं था तो भी कॉमन लिया तो ए क्यूब हो जाएगा, साइन इनवर्स सी। जैसे समझना चाहो समझ लेना बेटा, कॉमन लिया मैंने ताकि कट जाए, आप लोग चाहो तो उसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा, अब चाहो तो कॉमन ले लो तो भी यही आएगा। अभी बेटा ए क्यूब कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा ई प्लस 2 अपॉन बी साइन इनवर्स ई, ये आपका फाइनल आंसर है। बुक में ये 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू नहीं रखी गई है और डायरेक्ट बस ए स्क्वायर कॉमन लेके फाइनल आंसर लिख दिया गया है। रख सकते हो आप चाहो तो बेटा, चाहो तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो जैसा कि मैंने आपको कहा।
इस तरह के एक्सरसाइज 8.1 में आपके हैं, आपको सारे क्वेश्चन आज ट्राई करने हैं, कल अपन डाउट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।